हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। और आज जो हमारा ब्रांच होने वाला है बेटा, वो होने वाला है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये एक्चुअली में क्या है बेटा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है ना। अब क्या है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर भी अलग अलग ब्रांच हो गए, जैसे कि एक आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, एक और है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस। तो इस तरीके से क्या हुआ, सीएस में जो कोर्स है वो अलग अलग डिजाइन किया गया, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के लिए। तो अच्छी बात है, बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और जो उनका एम है वो अचीव कर पा रहे हैं। फ्यूचर देखा जाए तो मशीन लर्निंग में फ्यूचर है, तो सभी बच्चों को एटलीस्ट मैं ये बोलूंगा कि आप अच्छे से पढ़ें, इस ब्रांच में आपका स्कोप है, ठीक है। क्योंकि आगे जो भी चीजें होने वाली है ना, वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही होने वाला है, पूरा रोबोटिक्स का जमाना होने वाला है, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब हम लोग आ चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में। और अब तक क्या था बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा फिलहाल आरजीपीवी के बच्चों के लिए। तो ठीक है, जो हुआ उसे भूलकर एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि व्हाट वी लर्न नाम से, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखना। वहां पे क्या है कि जो आपका कॉन्फिडेंस आपने लूज करा है इस एग्जाम में, वो आप क्या कर पाओगे बेटा, गेन कर पाओगे और आगे अपन को अच्छे से करना है। फिलहाल पिछली बातें भूलकर अपन को अच्छे से पढ़ना है। तो यहां पर मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, साथ ही साथ जो एक सब्जेक्ट है जिसका बहुत डिमांड आ रहा है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, उसके बारे में भी मैं बताने वाला हूं। कम से कम मुझसे जितना हो पाएगा वो तो मैं अपने बच्चों के लिए जरूर करूंगा, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का नहीं हूं, लेकिन हाँ मैथ्स पढ़ा सकता हूं, तो मैथ्स में मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है बेटा। और अगर कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। बाकी और भी ब्रांचेस के सिलेबस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो बेसिकली यहां पर आपको पढ़ना है 5 सब्जेक्ट, ठीक है। और ये आपका शायद प्रैक्टिकल है, ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ये आपका प्रैक्टिकल है, इसका आपका एग्जाम नहीं होगा, लेकिन मैंने यहां पर इसको इंक्लूड कर दिया है। तो जो पहला सब्जेक्ट है बेटा, वो है आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो ये मानकर चलो कि इजी है, फिलहाल अभी आपको इसमें फोकस नहीं करना है, फिलहाल अभी आपको इसमें फोकस नहीं करना है। दूसरा जो सब्जेक्ट है बेटा आपका, वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसी का डिमांड मेरे पास आ रहा, तो मैं इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा, घबराने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है बेटा। उसके बाद ये जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है, ये आपका डाटा स्ट्रक्चर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा। क्योंकि देखो अब तक क्या था, अब तक अपन ने जैसे कि आपने एएमएल ब्रांच लिया, ठीक है, आपका कंप्यूटर का ब्रांच, लेकिन आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो बेटा। तो वो क्या था, फर्स्ट ईयर था, कॉमन था सभी के लिए। और उस जगह पे हम लोगों ने क्या किया, अपना कॉन्फिडेंस लूज किया था कि यार वहां पे अपन कंप्यूटर वाले और बाकी सारे सब्जेक्ट्स अपन को पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या है बेटा, इंजीनियरिंग अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब आप अपने कोर सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आपको अब अच्छे से पढ़ना है। आप ये नहीं कि बस अब आरजीपीवी में पास होने के लिए मत पढ़ना बेटा, क्योंकि पास होने के लिए पढ़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। अब आपको ये देखना है कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज ही है बेटा जो आपको आगे क्या कराएगा, प्लेस्ड करवाएगा। तो फॉरगेट एवरीथिंग, अब आपका इंजीनियरिंग स्टार्ट हो रहा है, तो अपने सब्जेक्ट्स में आपको डीप नॉलेज लेना, अच्छे से पढ़ना है और 100% आपको अपना सिलेबस क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलिए, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी, ये भी आपका क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर ये क्या इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, आप इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हो। यार देखो, ये तो मैं करवा दूंगा, इसके लिए आप टेंशन मत लो, इसका टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ये इजी। बस आप ये सोचो कि ये 3 सब्जेक्ट आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखो, बहुत बच्चे झिझकते हैं यार कि सर पेड कोर्स यूट्यूब, देखो यूट्यूब में कंटेंट है, लेकिन उस क्वालिटी का कंटेंट नहीं है जो पेड कोर्स वाले देते हैं। मैंने खुद भी रियलाइज करा यार, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जिन्होंने अपना पेड कोर्स लॉन्च कर रखा है और वहां पर एक्चुअली में वो ढंग से बताते हैं। अपन क्या रहते हैं, फ्री के चक्कर में रहते, तो वो काम नहीं करना है बेटा। अगर आपको कहीं पर पेड कोर्स समझ में आ रहा है, जो आपको डेटा स्ट्रक्चर समझा पा रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझा पा रहा है, आपका ये मशीन लर्निंग, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसे समझा पा रहा है, तो इसके लिए आप पे करना, झिझकना मत। आप थोड़ा बहुत अपने आप पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज के भरोसे नहीं बैठा रहना कि नहीं भैया कॉलेज वाला ही जितना करवाएगा, पता चला कॉलेज वाला तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करवा पाता, तो वो वाला काम अपन को नहीं करना है, ठीक है बेटा। चले, तो इन तीनों सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन करो, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ो, है ना, एक्सप्लोर करो थोड़ा यूट्यूब को,
देखो कौन है जो आपको अच्छे से समझा पा रहा है, क्योंकि इससे पहले क्या था कि मैंने सजेस्ट करा था कुछ यूट्यूब चैनल, लेकिन होता क्या ना कि कुछ यूट्यूब चैनल मुझे पसंद हो सकता है वो आपको पसंद ना हो। तो आप सर्च करो, पढ़कर देखो, उसके बाद आप देखो कि आप डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, किससे फॉलो करना है। कॉलेज के फैकल्टीज से कंसल्ट रखो, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसा नहीं, कॉलेज को भी एकदम नेगेटिव में नहीं लेना, अपन को जहां जहां बेनिफिट मिलेगा बेटा वहां वहां हम लोग काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा अनाउंस कर दूं इस प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के कोर्स के बारे में, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो आप मुझ पर छोड़ ही सकते हो, है ना। बोलोगे यस सर, ये सब्जेक्ट आप मुझ पर छोड़ सकते हो। तो यार देखो, ये बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना, ठीक है। इजी भी है और आपका ये क्या है, बहुत छोटा भी है। और इजी भी है, ये आपका क्या है बेटा, बहुत छोटा सा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली सा ऐप डाउनलोड करो, मेरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप ऐप के स्टोर पर जाना, ठीक है। और ऐप के स्टोर पे जाने के बाद आप सर्च करना RGPB। तो आपको एक कोर्स दिखेगा, जिस कोर्स का नाम होगा RGPB प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स ठीक है बेटा। आप क्या करना है, इस कोर्स को वहां से परचेस कर लेना, ठीक है। वहां से पढ़ना स्टार्ट करना, और इसका कोर्स का जो फीस होगा बेटा वो आपका होगा 540 रुपीज, बस मात्र आपका 540 है, क्योंकि ये जो 40 है बेटा ये टैक्स में चला जाएगा, और ये जो मुझे 500 रुपए इसमें बच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, तो मैं आप लोगों से 800 रुपए चार्ज नहीं कर रहा हूं। तो भाई मेरे, आप कोर्स ले लेना, ताकि इस वाले सब्जेक्ट का आपका टेंशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और आप यहां पर इन सारे सब्जेक्ट पे क्या कर पाओ, फोकस कर पाओ। मेरा पढ़ाने का यही उद्देश्य है भाई। अगले बार बच्चे परेशान हुए थे, इस बार डिमांड है, मैं डिमांड को पूरा कर रहा हूं। सिर्फ इसलिए कर रहा हूं बेटा कि अगर मैं इसका भार संभाल लूंगा तो आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ पाओगे, इसलिए मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूं। एक रीजनेबल फीस भी मैंने डिसाइड करा कि नहीं, 540 हमारा फीस होगा। एक गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है, कम से कम मैथ्स का उसे टेंशन तो नहीं ना रहेगा। वरना मैं सच बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी में ना लोग रैंडम वेरिएबल नहीं फंसा देते यार, यही नहीं पता चल पाता है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, बाकी की चीजें तो बात की बात है। सच बता रहा हूं, रैंडम वेरिएबल में बच्चों को फंसा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं बेटा, है ना। अब आगे मैं सिलेबस आपको डिस्कस कर दूं, तो आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। पहला आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन इजी है, फिलहाल अभी इस पे उतना फोकस मत करना, ठीक है। ये आप एग्जाम पॉइंट मतलब एग्जाम के टाइम भी करोगे तो हो जाएगा, बस आप क्या करो, सिलेबस को नोट कर लो, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। तो यहां पर बेटा एक बात आप समझना, थोड़ा सा मैं आपसे लूंगा कि यहां पर 2 चैप्टर है। आप समझो कि यहां पर 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पहला चैप्टर क्या है बेटा, आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को मैं यहां पे 2 पार्ट में बांटूंगा। सबसे पहले आपको पार्ट ए मिलेगा, ठीक है, जिसमें अभी मानकर चलो कि आपके 20+ वीडियोस होंगे, और पार्ट बी में आपके लेकर आऊंगा एग्जाम टाइम में। तब तक मैं देख लूंगा कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया, तो वो मैं यहाँ पे पार्ट बी में इंक्लूड करूंगा। बाकी एक और चैप्टर है बेटा, दूसरा चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को भी मैं पार्ट ए में बांटूंगा और पार्ट बी में, ठीक है। तो पार्ट ए में भी आपके 20 होंगे और पार्ट बी में, तो कुल मिलाकर पूरा अगर आप इसको देखा जाए, पूरा ये जो आपका सिलेबस है बेटा, ठीक है, वो कम से कम आप मान के चलो कि 70 वीडियोस में हो जाएंगे, है ना। उससे ज्यादा आपका लेक्चर नहीं लगेगा। अभी जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो छूटा हुआ है, जैसे कि ये हो गया, है ना, और आपका ये वेरिएंस ऑफ सम हो गया, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो मिसिंग है अभी, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास जो, जैसे कि ये पूरा मानकर चलो कि ये जो आपका स्टैटिस्टिक्स है ये पूरा कंप्लीट है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ तो वो मैं करवा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी में पूरा बेसिक में आपको करवा दूंगा। जो मेन प्रोबेबिलिटी होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ये सब चीजें मैं कवर कर दूंगा। बाकी पार्ट बी के लिए आप वेट कर लेना, ठीक है। सितंबर महीने में पार्ट बी में मैं कर दूंगा, ज्यादा नहीं, 2-3-4 लेक्चर्स लगेंगे। जो छोटे छोटे चीजें हैं जो छूट गई वो मैं करवा दूंगा। फिलहाल तो अभी मानकर चलो कि आपको मैं 60 लेक्चर्स दे रहा हूँ, फीस आपसे बस मैं मात्र 540 ले रहा हूँ, क्योंकि यार सिलेबस छोटा है। भले यहाँ पे दिख रहा है मॉड्यूल, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा सिलेबस है, तो ज्यादा फीस भी लेना सही नहीं है, ठीक है। बाकी यार आपकी इच्छा, लेकिन यार प्यार और सपोर्ट जरूर देना, ठीक है, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट है तो मैं इसमें आ रहा हूँ यार, वरना मैं अभी मैं क्या था कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ही करवा के छोड़ देता, लेकिन मतलब नहीं यार, बच्चे परेशान हो रहे, बस परेशान आपको मैं नहीं देख सकता। ये आपका डेटा स्ट्रक्चर का हो गया, यहाँ देखो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर है। एक एक चीज, एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना, जो भी टॉपिक्स है, ट्रीज है, ग्राफ्स हैं, ठीक है। मैं काम करूंगा, ये ग्राफ वहां पे मैं दे दूंगा आपको, है ना। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में ये ग्राफ मैंने पढ़ा रखा है, ग्राफ में वहां पे ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना,
डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस, ये आपका जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। ये जो आपका अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, तो चलो ये मैं इंक्लूड कर दूंगा आपके प्रोबेबिलिटी के कोर्स में। ये मेरे पास बना हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी यानी स्टैटिस्टिक्स में ये वाला जो पार्ट है, ग्राफ वाला पार्ट मैं ऐड कर दूंगा। ट्री में अभी पढ़ाने वाला हूं, जब ट्री पढ़ाऊंगा तो आप लोग रिक्वेस्ट करके ट्री को भी क्या करवाना, ऐड करवा लेना। तो जो चीजें मैं आपके लिए कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा, मेरे पास जो है वो मैं आपको जरूर दूंगा। क्या फीस नहीं बढ़ा रहे भाई, 799 नहीं करूंगा। डेटा स्ट्रक्चर में मेरे पास ग्राफ पड़ा हुआ, ठीक है, ये ग्राफ कर दूंगा। ट्री जब पढ़ाऊंगा बेटा तो ट्री भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, ताकि आपको यहां पर क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो भी मैथमेटिकल यूज है वो आप यहां पे कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें आप टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। अब देखो यहां पे क्या बेस थ्योरम है, ये किसका पार्ट है, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। तो एक्चुअली में क्या है कि यूज होना है, प्रोबेबिलिटी का भी यूज होना है आपको यहाँ पे, और आपको स्टैटिस्टिक्स का भी यूज होना है। तो आप ये मत सोचना कि आप 540 रुपए दे रहे हो तो आप ठगा रहे हो, ऐसा नहीं है बेटा। जो आप पढ़ोगे उसका यूज होगा। आप यहां देख लो बेस थ्योरम किसका है, ये प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है ना। और मैंने क्या बोला कि मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं प्रोबेबिलिटी, मैं आपको दे रहा हूं स्टैटिस्टिक्स, और जो डिस्क्रीट मैथ्स का थोड़ा सा पार्ट है, जैसे कि मैंने यहां पर देखा कि ग्राफ है तो मैं आपको ग्राफ यहां पर दे दूंगा। ट्री में जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ट्री दे दूंगा। मेरे पास जो उपलब्ध है मैं आपको दे दूंगा। ठीक है बेटा, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना। फिर आपका ये लास्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी, इसको भी आप नोट कर लो बेटा। और इस बार आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। अच्छे से पढ़ो, जहां से पढ़ना है पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, पेड कोर्स से पढ़ो, कॉलेज के फैकल्टी का दिमाग खराब करो, लेकिन अच्छे से पढ़ना। थर्ड सेमेस्टर आपके इंजीनियरिंग का बेस होता है। अगर आप अभी मेहनत कर लोगे ना, आपको आगे कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। एक सब्जेक्ट जो है वो आपका इजी है, दूसरा सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। डेटा साइंस में, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर में जो आपका इजी मैथ्स, मतलब जो मैथ्स लग रहा है वो मैं आपको करवा दूंगा यार। तो मैं अपनी तरफ से पूरा कर रहा हूं। बाकी आप वीडियो को शेयर करो, इस कोर्स को हिट बनाओ। ठीक है, जो बचा हुआ टॉपिक है पार्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा सितंबर के महीने में, अगस्त तो नहीं बोल रहा, अभी आप पढ़ो आराम से। ठीक है बेटा, चले तो आपको अगर सिलेबस नोट करना होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। एंड थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये लॉन्च में कर रहा हूं, थोड़ा सा प्यार दीजिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाय।